अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद हैं सहरयाब आफरीदी। आइए नज़र डालते हैं आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज पर। सबसे पहले आज प्रोग्राम में हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे एक जूते ने फुटबॉल की मुकम्मल तारीख को तब्दील कर दिया। ये रिपोर्ट हम सबसे पहले प्रोग्राम में शामिल करेंगे। उसके साथ साथ अपकमिंग मैचेस इस वीकेंड पे बहुत ही कुछ अहम मुकाबले होने जा रहे हैं। प्रीमियर लीग की अगर बात करें तो प्रीमियर लीग में बड़ा मुकाबला है यहाँ पर लिवरपूल और आर्सेनल के दरमियान। जी हाँ, क्या लिवरपूल सर्वाइवल की इस जंग को जीत पाने में कामयाब होगी या आर्सेनल अपनी पोजीशन को टेबल पर टॉप पर रखने में कामयाब होगी, ये हम जान सकेंगे इस संडे को। इसके साथ साथ हफ्ते को मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रीमियर लीग में अपने रवायती हरीफ एवर्टन का सामना करेगी और ला लीगा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच अगर बात करें, रियल मैड्रिड विला रियल से हारने के बाद क्या इस मैच में जीतने में कामयाब हो पाएगी रियल मैड्रिड या नहीं, ये भी जो है इस वीकेंड पे हम देख पाएंगे। जर्मन लीग में डॉर्टमुंड का बहुत बड़ा मुकाबला होगा यूनियन बर्लिन के साथ। और इसके साथ साथ अगर हम प्रीमियर लीग के बाकी मैचेस की बात करें तो चेल्सी जो है वो वॉल्व्स के साथ अपना मैच खेलेगी। टॉटनहम का ब्राइटन से होगा मुकाबला और इसके साथ साथ मैनचेस्टर सिटी जो है वो साउथहैम्पटन के साथ होगी आमने सामने। और क्या साउथहैम्पटन को टफ टाइम सिटी देने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। प्रीमियर लीग में एस्टन विला और नॉटिंघम होंगे आमने सामने। इसके साथ साथ प्रीमियर लीग में न्यूकैसल जो है वो ब्रेंटफोर्ड से सींग लड़ाएगी और देखेंगे कि न्यूकैसल ब्रेंटफोर्ड को कितना टफ टाइम देने में कामयाब होती है अपना प्रीवियस मैच जीतने के बाद। और फुलहैम वेस्ट हैम के साथ अपना मैच खेलेगी और कितना टफ टाइम दे पाएंगी दोनों टीम्स एक दूसरे को, ये हम देख पाएंगे इस वीकेंड में। और प्रीमियर लीग में ही सिटी लेस्टर सिटी जो उनका मुकाबला होगा बोर्नमथ के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिक्सचर। इसके साथ साथ प्रीमियर लीग में लीड्स यूनाइटेड करेगी क्रिस्टल पैलेस के साथ पंजा आजमाई और ये मैच भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फिक्सचर है। और इसके साथ साथ कुछ और अगर लीग्स की बात करें तो सीरिया में एसी मिलान एम्पोली के साथ अपना मैच खेलेगी और कौन सी टीम जो है वो जीतने में कामयाब होगी यहाँ पे, क्या एम्पोली कर पाएगी एसी मिलान को अपसेट, ये आप इस वीकेंड पे देखेंगे। सीरिया में यूवेंटस का लाज़ियो के साथ बहुत ही दिलचस्प ये फिक्सचर है जो कि इस वीकेंड पे होगा। जर्मन लीग में लिवरक्यूजन करेगी फ्रैंकफर्ट के साथ पंजा आजमाई और इसके साथ साथ DFB पोकाल कप में नॉकआउट होने के बाद जी हां फ्राइबर्ग अपना मैच खेलेगी बायर्न म्यूनिख के साथ। बायर्न म्यूनिख को नॉकआउट किया था DFB पोकाल कप में फ्राइबर्ग ने, क्या यहाँ पर बायर्न म्यूनिख को हराने में कामयाब हो पाएगी, ये देखेंगे हम इस वीकेंड में। जर्मन लीग में RB लाइप्जिग जो है वो टकराएगी इस बार हर्था बर्लिन के साथ और होम मैच यहाँ पे बर्लिन का है और लेट्स सी होम जो मैच है उसका कितना एडवांटेज हर्था बर्लिन उठा पाएगी। इसके साथ साथ ला लीगा में जी हाँ लीग लीडर्स बार्सिलोना करेगी जिरोना को वेलकम और बार्सिलोना अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ला लीगा में क्या इस मैच को जीतने में कामयाब हो पाएगी, इस वीकेंड में हम देखेंगे। और इसके साथ साथ इंग्लैंड की विमेंस टीम ने विमेंस फाइनल ट्रॉफी लिफ्ट कर ली है। आज के प्रोग्राम में हम इसकी भी हाईलाइट्स आपको दिखाएंगे। और इसके साथ जी हाँ एक रिपोर्ट मैनचेस्टर सिटी के स्ट्राइकर के बारे में हम आपको दिखाएंगे आज और ये स्ट्राइकर हैं अर्लिंग हालैंड जो कि बहुत ही शानदार फॉर्म में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कौन सी ऐसी एक वो चीज़ है जिससे उनको सामना है और वो चीज़ उनका करियर तबाह कर सकती है, इसके बारे में एक रिपोर्ट हमने तैयार किया जो आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। और एम्बापे जो है वो PSG से नाराज़ हो चुके हैं। क्या रियल मैड्रिड की वो जो बातें थी पूरी होने जा रही हैं, इस वजह से नाराज़ हुए हैं या क्या वो बात थी जिस पे उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की है, आपको दिखाएंगे। और इसके साथ साथ इंडोनेशिया पर फीफा ने पाबंदी लगा दी है और ये पाबंदी फीफा ने क्यों लगाई है, क्या ऐसी बात हुई, ये आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी, चीज़ें आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल का बहुत ही बड़ा टाकरा, बहुत ही बड़ा मैच जो है वो इस संडे को आप देख सकेंगे। और आर्सेनल जो कि टेबल टॉपर्स हैं और लिवरपूल जो कि सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं आर्सेनल और लिवरपूल के दरमियान जो लास्ट मैच हुआ है उसमें किसकी कैसी परफॉर्मेंस। जी हाँ, आर्सेनल और लिवरपूल का ये लास्ट मैच हुआ था और आर्सेनल ने बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे फतह हासिल की थी। और आफरीदी लिवरपूल आर्सेनल का ये मैच कितना इंपॉर्टेंट है, आर्सेनल टेबल टॉपर्स है और लिवरपूल जंग लड़ रही है सर्वाइव करने के लिए। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी है कि आर्सेनल को अगर जीतना है टाइटल तो ये मैच जीतना पड़ेगा। ये वो इंपॉर्टेंट मैचेस में से है जो बड़ी टीमों के अगेंस्ट है। दूसरा, लिवरपूल को अगर चैंपियंस लीग में आने के लिए कोई भी अगर उम्मीद बची है तो बाकी सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे। दूसरा, क्लॉप के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स हैं कि उनका 7वें सीजन का जो जवाल होता है, इससे पहले माइंस में 7वें सीजन में जवाल में चला गया था, डॉर्टमंड में भी जब उन्होंने मैनेज किया तो 7वां सीजन जो था वो उनके लिए बुरा साबित हुआ।
और मोहम्मद सलाह के ऊपर ज्यादा रिलायंस जो है वो भी महंगी पड़ रही है उनको। बिल्कुल जी हाँ, और यहाँ पर हेड टू हेड्स पे एक नजर डालते हैं। इसके अलावा दोनों टीम्स में कितने मैचेस हुए हैं और कितने किसने विन किए हैं, ओवरऑल जो है वो स्टैट्स हम देखते हैं। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं 31 जो है वो दोनों टीम्स के दरमियान मैचेस हुए हैं। 7 विन्स आर्सेनल के हिस्से में आई हैं और 12 विन्स लिवरपूल के हिस्से में आई हैं। और इसके अलावा कुछ प्रीवियस रिजल्ट्स भी आप देख रहे हैं। आफरीदी, ओवरऑल रिकॉर्ड देखें तो लिवरपूल जो है उसका पलड़ा भारी है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आर्सेनल को बिल्कुल, आपको प्लेयर्स कौन से लग रहा है दोनों टीम्स में? आर्सेनल में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमें परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे और लिवरपूल में कौन से हैं जिनको परफॉर्म करना पड़ेगा? बुकायो साका बेस्ट प्लेयर ऑफ द प्रीमियर लीग इस सीजन, और मार्टिन ओडेगार्ड कैप्टन। जेसूस भी इंजरी से आ गए हैं, बहुत ही क्रूशियल हैं जेसूस, क्योंकि पिछले मैच में इंजरी से आए हैं और उन्होंने 2 गोल स्कोर कर दिए हैं। और अगर लिवरपूल की बात की जाए तो लिवरपूल के लिए एलिसन इस सीजन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं गोलकीपिंग में। अगर वो ना होते तो लिवरपूल हर मैच में 4-5 गोल्स कंसीड कर रही होती। दूसरा जो है वो साला इस सीजन ऑब्वियसली वो उस लेवल पे परफॉर्म नहीं करे, लेकिन फिर भी उन्होंने 20 गोल कर दिए हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस उन्होंने तो पिछले मैचेस में भी जो है व्यूअर्स गोल्स किए हैं साला अपनी तरफ से, लेकिन पूरी जब तक टीम एफर्ट नहीं होगी तब तक लिवरपूल जीतने में नाकाम रहेगी और जो परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट करते हैं लिवरपूल से वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर जी हाँ, आर्सेनल के जो कोच हैं बहुत ही शानदार उनकी परफॉर्मेंस इस सीजन में रही है, आर्टेटा। और अब हम जिस मैच की बात करेंगे वो ला लीगा का मैच है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, वो इसलिए कि रियल मैड्रिड विला रियल के साथ अपना मैच खेल रही है और रियल मैड्रिड जो है वो विला रियल से अपना प्रीवियस मैच हार गई थी। यहाँ पर दोबारा मुकाबला है क्या, और ला लीगा का ही वो मैच था, क्या यहाँ पर रियल मैड्रिड जीतने में कामयाब होगी या नहीं? फ्रीदी, किस तरह से आप इस मैच को देखते हैं, क्योंकि रियल मैड्रिड अभी जिस फॉर्म के साथ आ रही है उनके सामने लग नहीं रहा कि विला रियल टिक पाएगी। बिल्कुल ही वैलिड बात की आपने, रियल मैड्रिड बहुत ही आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है और इस मैच को आराम से जीत पाएगी। करीम रमजान जो है वो भी तो खेल रहे हैं। करीम रमजान जो है उन्होंने तो रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिए हैं। जब तक रमजान का महीना है वो इसी तरह ही होंगे। तो क्योंकि बार्सिलोना को 4-0 हरा चुकी है, मोराल जो है बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन ये बात भी देखने वाली है कि ला लीगा में उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, बाकी जो है वो लीग या बाकी जो कप्स थे उसमें अच्छी खेल रही थी। बिल्कुल, ये भी एक वैलिड पॉइंट है कि उनकी परफॉर्मेंस ला लीगा में उस तरह से नहीं है, क्योंकि उनका फोकस चैंपियंस लीग पर है। इसलिए इस मैच में आपको लगता है कि फुल परफॉर्मेंस देंगे या बस इसको, अभी वो विनिंग मेंटालिटी में भी आ गए हैं ना, तो एंचेलोटी ने ये भी कहा है कि वो विनिंग मेंटालिटी है वो बहुत जरूरी है। चले इसी पे जो है वो हम हेड टू हेड्स पे भी एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि हेड टू हेड्स में इन टीम्स के दरमियान कितने मैचेस हुए हैं। जी आप देख रहे हैं 24 मैचेस खेले गए हैं। 3 जो है विन्स वो यहाँ पर विला रियल के हिस्से में आई हैं और 11 जो है वो रियल मैड्रिड के हिस्से में आई हैं। 10 मैचेस ड्रॉ भी किए हैं, तो ये भी एक चांस नजर आ रहा है कि मैच भी ड्रॉ हो सकता है, लेकिन विन जो है वो रेशो ज़्यादा है रियल मैड्रिड की। और इसके साथ साथ बाकी कुछ मैचेस हुए हैं वो भी आप देख रहे हैं। अफरीदी, एंजेलोटी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो है वो काफ़ी जो है वो अपनी टीम को बकअप किया है। अफरीदी, इस मैच को किस तरह से आप देखते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिक्सर है, क्योंकि एवर्टन जिस तरह से नजर आई पिछले मैच में जो कि इनके साथ था, बहुत ही मुश्किल से ही जीतने में कामयाब हो पाई थी यूनाइटेड। इनके रिवायती हरीफ हैं एवर्टन, और हमेशा से मुश्किल मैच होता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। ऑल्दो मतलब अगर इतना क्लब लेवल जो है वो यूनाइटेड जो है काफ़ी बड़ा क्लब है, लेकिन एवर्टन ने हमेशा से टफ टाइम दिया है, सर एलेक्स फर्गसन के टाइम पे भी। अभी जो है शॉन डाइच बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं एवर्टन के साथ, और उन्होंने जो बॉटम हाफ से है मतलब रेलीगेशन से तो निकाल लिया है। अब देखते हैं कि उम्मीद है कि रेलीगेशन से बच जाएंगे और इस मैच में भी काफ़ी क्रूशियल परफॉर्मेंस देंगे। बिल्कुल, यहाँ पे जो है वो आपको हेड टू हेड दिखाते हैं इन दोनों टीम्स के दरमियान कितने मैचेस अभी तक खेले जा चुके हैं और कितने जीते हैं। 30 मैचेस जो है वो आप देख रहे हैं खेले हैं और 6 विन्स आई हैं एवर्टन के हिस्से में, जबकि 15 जो है वो यूनाइटेड के हिस्से में आई हैं, जबकि 9 मैचेस ड्रॉ हुए हैं और बाकी भी कुछ मैचेस के रिजल्ट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। अफरीदी, प्लेयर्स आपको यहाँ पर भी रैशफोर्ड नज़र आ रहे हैं एक दफ़ा फिर जो है वो गोल्स करते हुए, या इनके अलावा कोई और प्लेयर भी आपको ऐसा लग रहा है जो कि इस मैच में शायद रैशफोर्ड को पीछे छोड़ दे? रैशफोर्ड ही सक्सेस की जो की है चाबी इस सीजन वो रैशफोर्ड है, और जितने भी मैचेस मैनचेस्टर यूनाइटेड जीते उसमें मार्कस का बहुत ज़्यादा रोल होता है, तो वो ही इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। ब्रूनो फर्नांडिस काफ़ी अच्छा खेले लेकिन वो गोल ज़्यादा स्कोर नहीं करते, वो असिस्ट और चांसेस क्रिएशन करते हैं। जेडन सैंचो के ऊपर नजरें होंगी क्योंकि वो बड़े अरसे से टीम में है लेकिन उस लेवल पे परफॉर्म नहीं करे जहां वो डॉर्टमंड जिस लेवल पे डॉर्टमंड के लिए खेलते थे। दूसरी तरफ से ओनाना काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं आजकल, और इड्रिसा गाना गे और एक और हैं उनके प्लेयर्स टर्काउस्की, डिफेंसिवली वो भी काफ़ी सॉलिड है। आपने सुनी, और अब यहाँ पे हम नेक्स्ट जो मैच डिस्कस करने वाले हैं वो है बुंडेसलीगा का। जी हाँ, डॉर्टमंड
जो कि बहुत ही ज़बरदस्त टीम है, लेकिन प्रीवियस मैच अपना हारी थी। उनका मैच होने जा रहा है यूनियन बर्लिन के साथ। अफरीदी, किस तरह से देख रहे हो आप इस मैच को, और यहाँ पे आपको लगता है डॉर्टमुंड का पलड़ा भारी है, या जो अभी फॉर्म जिस रन में आ रही है मुश्किल होगा उनके लिए, बहुत टफ होगा, एटलीस्ट ड्रॉ करने में शायद कामयाब हो पाए? 2023 का स्टार्ट उनका पहले 10 मैचों का बहुत बेहतरीन था, कंसेक्यूटिवली 10 मैचेस जीते, जो कि हिस्ट्री में पहली बार उन्होंने अचीव किए थे। लेकिन फिर से एक डिप आया फॉर्म में, और वो डिप जो है अभी इनके लिए बहुत ही मुश्किल बन गया है, क्योंकि लीड कर रहे थे, बायर्न म्यूनिख से अपना मैच हार गए, अभी कोपा में भी DFB पोकाल में भी हार गए। तो यूनियन बर्लिन क्योंकि तीसरे नंबर पे स्टैंड कर रही है और एक टाइम पे वो टॉप कर रही थी, तो दोनों का काफी इंटरेस्टिंग एक मैच अप होगा इस मैच में। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग। हेड टू हेड्स पे एक नज़र डालते हैं इस मैच के कि क्या इनके आपस में प्रीवियस मैचेस हुए हैं और कितने टीम ने कितने मैचेस जीते हैं। 10 मैचेस अभी तक हुए हैं, 3 विन्स आई हैं यूनियन बर्लिन के हिस्से में, 6 विन्स आई हैं डॉर्टमुंड के हिस्से में, और एक मैच जो है वो ड्रॉ हुआ। उससे पिछले भी कुछ रिजल्ट्स आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं। और यहाँ पर अफरीदी, आपको लगता है यूनियन बर्लिन टॉप कर पाएगी टेबल को, यानी डॉर्टमुंड से ऊपर आ जाएगी? कोशिश तो यही करेंगे कि वो वापस किसी तरह रेस में आ जाएं, टाइटल रेस में, लेकिन मुश्किल होगा। डॉर्टमुंड को ये मैच जरूर जीतना चाहिए, क्योंकि बायर्न म्यूनिख का भी मुश्किल मैच है फ्राइबर्ग के साथ। तो फ्राइबर्ग 2 बार बायर्न म्यूनिख के लिए मुश्किलात क्रिएट कर सकती है। बिल्कुल, और पहले भी उन्होंने हराया है उनको। और यहाँ पे ये कुछ मैचेस है जो हमने आपके साथ शेयर किए इस वीकेंड में। बहुत ही वो क्या कहते हैं, फुटबॉल लवर्स के लिए जो है वो बिल्कुल वक्त नहीं होगा उनके लिए कुछ और करने का, क्योंकि इतने मैचेस हैं और सभी मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम में पहली ट्वीट है, आइए वो आपको दिखाते हैं। यूवेंटस हैव बीन गिवन अ पार्शियल स्टेडियम बैन आफ्टर इंटर मिलान's Romelu Lukaku was subjected to racist abuse during their Copa Italia सेमीफाइनल। ये हम पहले भी आपको बताया था, और ये उसका जो है वो फॉलो अप है। अफरीदी, ये बैन कर दिया उन्होंने स्टेडियम के एक स्पेसिफिक सेक्शन को उन्होंने बैन किया है। अच्छा, पूरा स्टेडियम फुल नहीं, आप मतलब उसमें स्टेडियम में क्राउड नहीं आ सकता। तो आप वैसे अग्री हैं कि ये सही डिसीजन था? मैं तो कहता हूं पूरे मैच के लिए एक स्टेडियम को बैन कर देते, क्योंकि रेसिज्म को अगर आपने खत्म करना है, जड़ से उखाड़ना है, ये तो आप खुद फिर मौका भी दे रहे हैं ना कि हम एक्शन ले लें। अब सिर्फ छोटा सा ही एक्शन लेंगे, फॉर्मेलिटी पूरी की है उन्होंने। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, आपको वो दिखाते हैं। और नेक्स्ट, डेवलपमेंट फंड एलोकेटेड फॉर इंडोनेशियंस फुटबॉल एसोसिएशन इज बीइंग frozen by FIFA after the country was stripped as host of this year's Under-20 World Cup. Soccer's governing body said on Thursday. ये आपने बताया था इंडोनेशिया पे पाबंदी लगी है। अफरीदी, थोड़ी सी डिटेल बताइएगा इसकी। एक्चुअली इन्होंने इजराइल को होस्ट करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से फीफा ने इनसे जो अंडर-19 का टूर्नामेंट होना था वो भी, अंडर-20 का वो भी ले लिया वापस, और इनके जितने भी ICC। ये बायस्ड डिसीजन नहीं आपको लगता फीफा का? क्योंकि आप चले वो राइट्स आप ले लें, उन्होंने नहीं करवाया, लेकिन आप उन पर बैन ही लगा रहे हैं। अब ऑब्वियसली उन्होंने जो है एक रूल्स की खिलाफ वर्जी की है, तो ICC जो फीफा है, रूल्स के खिलाफ हो गए हैं, जिसकी वजह से फीफा ने स्टेप उठाया। जी बिल्कुल, कोई भी अगर कंट्री करेगा तो उसके साथ ये होगा। हाँ, एटलीस्ट अगर आप वीकर कंट्री है उस तरह से, अगर इसराइल ये कह दे कि मैंने इंडोनेशिया को नहीं होस्ट करना, तो फिर इसराइल पे पाबंदी लगाएगा? काफी मुश्किल हो जाएगा। तो ये देखें ना, ये बाइस्ड वाली बात है ना, फिर यही तो बात मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पे बाइस्ड होना बनता नहीं है। जी, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी ट्वीट है? ये EA Sports announces the rebranding of their football video game franchise which will now be called EA Sports FC। अफरीदी, EA Sports का जब भी नाम जहन में आता है तो फीफा जो है फुटबॉल हमारे जहन में आता है, और बच्चों में भी काफ़ी मशहूर है, इवन यंगस्टर्स काफ़ी खेलते हैं। यहाँ पे नाम का क्या इशू आया है? उनकी जो फीफा के साथ डील थी वो ख़त्म हो गई, और उसमें अभी नेगोशिएशन में मसले आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम फीफा का नाम यूज़ ही नहीं करेंगे, इसको रीब्रांड कर दिया है, EA Sports FC हो गया है। हालांकि वो जो स्वैग था वो फीफा में ही वैसे था, मतलब खेलते तो सारे हैं, मतलब जितने भी फुटबॉलर्स हैं वो सारे फीफा खेलते हैं, आपस में भी। जी हाँ। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? नेक्स्ट ट्वीट में जैसे कि हमने आपको बताया था टॉप स्टोरीज में भी कि एम्बापे नाराज हैं, और यहाँ पर किलियन एम्बापे हैज क्रिटिसाइज्ड PSG आफ्टर दे यूज्ड हिम इन अ वीडियो टू प्रमोट सीजन टिकट सेल्स विदाउट इन्फॉर्मिंग हिम हाउ द इंटरव्यू वुड बी यूज्ड। PSG is a great club and a great family, but it is certainly not Kylian Saint-Germain। अफरीदी, बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि किलियन सेंट जर्मेन तो नहीं है, और एक वीडियो बनाई थी अभी रिसेंटली जो टिकट सेल करती है, खास करके जो पूरे सीजन के टिकट होल्डर्स होते हैं, सीजन टिकट लेते हैं, उनके लिए उन्होंने प्रमोशनल वीडियो बनाई जिसमें सिर्फ और सिर्फ एम्बापे हैं, ना मेसी है ना नेमार है, और उनकी वीडियो
को वो ब्रांड करके अपने टिकट्स बेच रहे हैं। तो वो जब एम्बापे को पता चला, बताए बगैर जो है, इनको बताए बगैर एम्बापे को पता चला, तो उनको एक तो नाराजगी हुई, दूसरा उनकी ये भी कंसर्न थी कि सिर्फ मेरे नाम से तो नहीं है ना PSG, पूरा एक क्लब है, पूरे उसमें 11 खिलाड़ी पिच पे खेलते हैं, तो सिर्फ मेरा यूज करके तो आप ये दिखाना चाह रहे हो कि ये पेरिस सेंट जर्मेन नहीं है, ये किलियन सेंट जर्मेन है। जी हाँ, नेक्स्ट ट्वीट में आप देख रहे हैं मेसूत ओजिल ने ट्वीट किया है, द किंग माय बॉय बेंजी। जी हाँ, बेंजेमा द बेस्ट नंबर 9 ऑफ आवर जनरेशन। मेसूत ओजिल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इस जनरेशन के अगर टॉप 5 स्ट्राइकर्स का नाम लिया जाएगा 21वीं सदी में, सबसे बेस्ट जो स्ट्राइकर्स होंगे उसमें करीम बेंजेमा सर फहरिस्त होंगे। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस बिल्कुल। और बैलन डोर भी जीत चुके हैं। रिचार्लिसन अटेंड्स द विमेंस फाइनल लिजिमा। नेक्स्ट ट्वीट आपको दिखाते हैं, और रिचार्लिसन पहुंच गए हैं जी। जो मैच हमने आपको हाईलाइट में भी दिखाया है, इफ ब्राजील प्लेज आई विल गो, तो ब्राजील खेली और हार भी गई, ऑल दो पेनल्टीज पे इंग्लैंड के हाथों, लेकिन रिचार्लिसन वहां पे मौजूद थे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। आफरीदी जी नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, लिवरपूल चार्ज्ड बाय FA ओवर प्लेयर कंडक्ट इन मैनचेस्टर सिटी डिफीट। और अफरीदी ये क्या खबर है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली में लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी के बीच में जो मैच था उसमें लिवरपूल के प्लेयर के ऊपर बहुत ही सख्त चैलेंज किया गया था, जो रेड कार्ड डिजर्व करता था, लेकिन रेफरी ने रेड कार्ड नहीं दिया था, जिसके ऊपर सारे लिवरपूल के प्लेयर्स उनकी गिर्द जमा हो गए और उसकी वजह से फिर उनको प्रेशराइज कर रहे थे। तो वो क्योंकि कंडक्ट सही नहीं है प्लेयर्स का कि एक आप रेफरी को प्रेशराइज करें, तो उसकी वजह से फिर FA ने इनको फाइन कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल फाइन हो गया है। और ये आज के प्रोग्राम में कुछ ट्वीट्स ही और कुछ वीडियोस भी और कुछ हाइलाइट्स भी, और ये वीकेंड जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़बरदस्त फिक्सचर जो कि हमने सारे आपके साथ शेयर किए हैं। इस सैटरडे और संडे को होंगे। मंडे को आपसे दोबारा हमारी मुलाकात होगी, कुछ मैच के रिजल्ट्स के साथ, कुछ नई स्टोरीज़ के साथ, कुछ नई हैपनिंग्स के साथ, कुछ नई जो है वो ख़बरों के साथ। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरयाब आफरीदी को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैम्पियंस। अल्लाह हाफिज़।